जलवायु परिवर्तन के दौर में धरती पर उगने वाले पेड़ पौधे, घास फूस और जीव जंतुओं की संख्या निरंतर सिमट रही है। यही कारण है कि कई प्रजातियां दुर्लभ श्रेणी में आ गई हैं। अगर हमने इनका संरक्षण नहीं किया तो जो प्रजातियां हमारे बीच में हैं उन्हें हमारी भावी पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाएंगी। प्रकृति के संरक्षण का उम्दा उदाहरण मिलता है महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल दूषण गोरखपुर के परिसर में। हम आपका परिचय कराते हैं यहाँ पर लगाए गए अनेक प्रजातियों के औषधीय एवं शोभादार पौधों से। महाविद्यालय में 4,500 वृक्ष लगे हुए हैं और यहाँ पर 150 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें से अधिकतर प्रजातियाँ औषधीय हैं। ये औषधीय प्लांट जो हैं वो बहुत दुर्लभ प्लांट हैं। जैसे सीमैप से कोई वैज्ञानिक यहाँ पर किसी अभिभाषण के लिए, उद्बोधन के लिए आए तो उन्होंने अपने साथ कुछ पौधे लेते आए औषधीय प्लांट, और हम लोग भी जब जहाँ अवसर पाते हैं औषधीय प्लांट जहाँ दिखता है उसे यहाँ ले आकर लगाने का कोशिश करते हैं। और जो शिक्षक हैं अपने जन्म दिवस पर जब पौध रोपण का कार्य करते हैं तो प्रयास यह किया जाता है कि औषधीय प्लांट को लगाया जाए। अशोक है, रतनजोत है, रक्त चंदन है, कपूर है, रुद्राक्ष है, कल्पतरु है, सागौन है, पलाश है, नारियल और सुपारी है। इस प्रकार से अनेकों वृक्ष हमारे यहाँ पाए जाएंगे। औषधीय गुण तो वैसे सभी पादप में होते हैं। यह प्रकृति प्रदत्त स्वरूप में उनके अंदर जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं उनका उपयोग किसी न किसी रोग के अगेंस्ट होता ही होता है। और नेचर में हमारा सीजन होता है जाड़ा गर्मी बरसात, इसमें हर सीजन किसी न किसी के लिए अनफेवरेबल होता है और उस समय वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का निर्माण करते हैं जो रोगों के अगेंस्ट काम करता है, उससे हमारी रक्षा करने का कार्य करता है। औषधीय पादपों में मुख्य रूप से हमारे यहाँ पत्थरचूर है, अश्वगंधा है, तुलसी है, सतावर है, पिपली है, सर्पगंधा है, सदाबहार है, हल्दी है, गिलोय है, लेमन ग्रास है, लेमन है, आंवला है, गुड़मार्ग है, अपामार्ग है, अर्जुन है, नीम, सुपारी, नारियल, मोरपंखी, वसाक, धतूरा, कपूर, रक्तचंदन इत्यादि हैं। विज्ञान संकाय के शिक्षकों के अनुसार पौधरोपण एवं देखभाल किया जाता है। महाविद्यालय परिसर के उद्यान में औषधीय एवं दुर्लभ प्रजाति के पौधों के संरक्षण के लिए विशेष दल बनाया गया है। हम लोग देख रेख समय समय से उसमें पानी, जो पौधे लगाए तो उसको समय समय से पानी, हाइज जो है उसको समय समय से कटाई, और जो अशोक का पौधा है उसमें समय समय से भी 100 पीस में बनाना, यही सब हम लोगों का काम है। हर काम सफाई के अनुसार अंदर का भी और बाहर का भी सर सफाई पे हम लोग ध्यान देते हैं। देसी खाद आती है गोबर की, वो डाला जाता है, उसकी कोड़ाई होती है, पानी चलता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है वो, और जो भी बाकी रहता है वो सब सड़ जाता है उसी में, और हरियाली बनी रहती है। हरियाली बनी रहती है। सभी पौधों पर सामान्य एवं वैज्ञानिक नाम के टैग लगाए गए हैं। विद्यार्थियों के दल यहाँ पर प्रकृति प्रदत्त अनुपम उपहारों से परिचित होते हैं। धरती पर उगने वाले पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस जैव विविधता से ही खाद्य श्रृंखला की कड़ी बनती है। ये पेड़ पौधे ही शुद्ध आबो हवा के स्रोत हैं। इन पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का जीवन चक्र आधारित है जो मानव जीवन के लिए भी आवश्यक हैं। अच्छे पर्यावरण के लिए हर किसी को इसका संरक्षण करना चाहिए। महाविद्यालय में विशेष प्रजाति के पौधरोपण के लिए पर्यावरणविदों को आमंत्रित किया जाता है। वे पौधे लगाते हैं और विद्यार्थियों को भी पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ का संदेश देते हैं।
आप स्वयं विचार करिए कि प्रदूषण नियंत्रण की कठिन चुनौती के दौर में मन को लुभाने वाली हरियाली कितनी आवश्यक है।